म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रेनित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंग अलोंग विद रेनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो गाइज, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं एंड ये एक सवाल है जो मेरे दिमाग में भी घूमता था जब मैं अपनी सिंगिंग की जर्नी में निकला था और आई थिंक बहुत से लोगों के साथ ये नेचुरली हो जाता है। मेरे साथ भी नेचुरली हो गया था, बट एक पॉइंट था लाइफ में जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच मेरी होनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं क्योंकि बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको ये डाउट है, जिनको पता ही नहीं है कि वो किन को फॉलो करें, किस सिंगर को फॉलो करें। ऑलराइट, बहुत से लोगों को, बहुत सारे सिंगर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिंगर सही है मेरे लिए, मुझे किस सिंगर को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो डाउट है इसको आज हम इस वीडियो के अंदर ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, बिकॉज अगर लास्ट तक नहीं देगा तो फिर अगेन आपको डाउट होगा, आप कमेंट करोगे और ज़रूरी नहीं मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो, आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है इसी वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ कि गाना आपके लिए सिर्फ गाना नहीं होना चाहिए, गाने को फील करके आपको गाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि विदाउट फीलिंग कोई भी गाना गाना नहीं होता, वो सिर्फ बोलना होता है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट आता है कि कैसे, अगर मुझे गाना फील करना है तो कैसे फील करूं, अगर मुझे कोई गाना गाना है तो मैं उसको किस तरीके से गाऊं। तो सबसे बेस्ट तरीका है यार, जो चीज़ ऑलरेडी दुनिया में प्रेजेंट है। जैसे बहुत सारे गाने हैं, आप गाने सुन सकते हो अलग अलग तरह के और समझ सकते हो कि किसी एक सिंगर ने उसको किस तरीके से गाया है, ठीक है, और क्या तरीका उन्होंने लगाया है वहाँ पर कि आपको फीलिंग आ रही है गाने की, आपको गाने के जो इमोशंस है वो समझ में आ रहे हैं। कभी किसी वर्ड को उन्होंने किसी और तरीके से बोला होगा, कोई, हर एक गाने का अलग अंदाज़ होता है, हर एक गाने को अलग तरीके से गाया जाता है, उसको गाने का एक अलग तरीका होता है। तो वो तरीकों को समझने के लिए आपको एक तो बहुत सारे गाने सुनने पड़ेंगे। तो आपकी बैंक जो होता है ना, सॉन्ग का बैंक, मतलब आपके पास कितने सारे सॉन्ग्स हैं, आपको याद हैं, आपने सुने हैं, आपको उतने गानों की नॉलेज है, ये बढ़ाओ, इंक्रीज दिस। जितना ज़्यादा गाने सुनोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पर मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए गाने के लिए। तो वो मैं आपके साथ हमेशा करता रहूँगा, आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। बट आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी, जो मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप अपनी मन की चलाओगे और आधी इन्फॉर्मेशन मुझसे लोगे, आधी किसी और से लोगे, आधी और किसी और से लोगे, तो आप हमेशा परेशान रहोगे और भटकते रहोगे। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे गाने सुनने होते हैं, आपको जानना होता है कि उस सिंगर ने उस गाने में क्या करा है, ठीक है। तो अब पहला सवाल आता है कि मैं किस सिंगर को फॉलो करूं। मैं समझ सकता हूं ये सवाल बहुत जेन्युइन है और हर किसी को आ सकता है कि मैं कौन से सिंगर को फॉलो करूं। तो देखिए, जैसे संगीत में होता है ना कि लड़कों के लिए सी शार्प स्केल जो है वो स्टैंडर्ड है, लड़कियों के लिए ए शार्प स्टैंडर्ड है। उसी तरह अगर आप इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स गाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हिंदी सॉन्ग्स गाओ, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है कि आप पुराने आर्टिस्ट को तो सुनो। लाइक अगर आप ओल्ड म्यूज़िक सुनोगे, ओल्ड स्कूल लर्निंग अगर आपको पता होगा, लाइक ओल्ड सॉन्ग्स में जिन सिंगर्स ने गाया है, जैसे कि रफ़ी साहब हो गए, किशोर कुमार हो गया, लता जी हो गए, आशा भोसले जी हो गई और मन्ना डे हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, हेमंत कुमार हो गए, है ना। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने, मुकेश जी हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से गाए। जैसे मुकेश जी काफ़ी नेज़ल टोन यूज़ करते थे, किशोर कुमार काफ़ी बेसी टोन यूज़ करते थे, रफ़ी साहब काफ़ी मिक्स आवाज़ यूज़ करते थे। तो ये अगर आप इन लोगों को सुनोगे तो आपको काफ़ी आइडिया होगा वॉइस कल्चर के बारे में कि किस तरीके की आवाज़ होनी चाहिए एक प्लेबैक सिंगर की, एक सिंगर की, एक अच्छे सिंगर की। जो निशानियाँ होती है आपको उन सिंगर्स में मिल जाएंगी। ऑलराइट, बाकी अगर आपको टेक्निक्स जाननी है और कैसे उनको यूज़ करना है वो मैं आपको बताता रहता हूँ अपने लेसन्स के थ्रू। तो आज के इस टॉपिक में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सिंगर को फॉलो करें, उसमें पहली चीज़ ध्यान रखो कि कुछ स्टेप्स होते हैं ये जानने के लिए कि मैं किस सिंगर को फॉलो करूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर समझे तो इनके मेन जो होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। आज मैं आपको 3 ही स्टेप्स बताऊँगा, 3 स्टेप्स। ओके, 3 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कि आप किस सिंगर को फॉलो करो। ऑलराइट, ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, ठीक है। पहली है आपकी वॉइस का टाइप क्या है। आप बेस सिंगर हो, आप टेनर हो,
आप सोप्रानो हो, ठीक है, आप किस तरह के सिंगर हो, ऑल्टो हो, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सिंगर्स की और उनकी वॉइस टाइप की, ठीक है। तो आप अपना वॉइस टाइप समझो पहले। तो मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, फिर मैं आपको दे देता हूँ। देखो बेस टोन का अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो है पापोन और जगजीत सिंह। अगर मैं इंडियन सिंगर्स की बात करूँ तो अभी मैं आपको हिंदी जब सिखा रहा हूँ हिंदी गाने, तो मैं आपको इंडियन सिंगर्स का ही एग्जाम्पल दूंगा, ऑलराइट। तो बेस टोन जो होगी वो किनकी कही जाती है, पापोन और जगजीत सिंह की, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं बेस के ऊपर बैरीटोन। बैरीटोन का बेस्ट एग्जांपल है किशोर कुमार। किशोर कुमार जी बैरीटोन की रेंज में गाते थे। बैरीटोन एक वॉइस टाइप होता है, ठीक है। तो उनका जो हाईएस्ट जो नोट वो हिट करते थे और जो लोवेस्ट नोट जो वो हिट करते थे, तो एक बैरीटोन की कैटेगरी होती है, ठीक है। हालांकि एक्सेप्शन है, कई बार उन्होंने बहुत ऊंचा भी गाया है, कई बार उन्होंने बहुत लो भी गाया है। तो ये तो हम विद द प्रैक्टिस बना सकते हैं। एक अच्छी रेंज होती है जो इन सभी रेंज को कवर करे, ऑलराइट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप की एक बेस रेंज है तो आप गलत हो, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं उसी पे भी आगे आने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है जॉनर। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ वॉइस, आपकी जिस तरह की आवाज़ है। अगर आपकी भारी आवाज़ है तो आपको इन सिंगर्स को ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है। मेहदी हसन हो गए, जगजीत सिंह हो गए और पापोन हो गए, जिनकी आवाज़ काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो आप उन सिंगर्स को ज़्यादा सुनो, उनसे आप सीखो जितना सीख सकते हो और रेंज अपनी धीरे धीरे इम्प्रूव करो, ऑलराइट। सेकंड चीज़, जैसे मान लो आपकी आवाज़ थोड़ी कम भारी है ना, तो आप इस तरह के गाने सुनो, सोनू निगम जी के गाने सुनो, आप रफ़ी साहब के गाने सुनो, ऑलराइट। और आप सुनो अरमान मलिक के गाने सुनो। ये सब गाने जो हैं ये काफ़ी मिड रेंज के गाते हैं, ये बहुत हाई नहीं गाते गाने, ठीक है। और अगर आपको टेनर का एग्जांपल दूं मैं, अगर टेनर जो वॉइस टाइप होता है जैसे अरिजीत सिंह है, वो उन्होंने अपनी रेंज बढ़ा दी है। बेसिकली वो भी बैरीटोन के आसपास की सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रेंज बढ़ा ली है, काफ़ी बढ़ा ली है। तो अब वो टेनर रेंज में पहुंच चुके हैं। अभी वो जो गाते हैं वो टेनर गाते हैं, समटाइम्स वो थोड़ा टेनर की रेंज से भी ऊपर गाते हैं, कभी कभार, वंस इन अ वाइल, ऑलराइट। और टेनर का एग्जांपल है आपका आतिफ असलम, भी टेनर की रेंज में गाते हैं, और के जो हैं वो भी टेनर की रेंज में गाते हैं। तो आजकल जो करंट सिनारियो चल रहा है उसमें मैक्सिमम सिंगर्स टेनर हैं, मतलब 80% सिंगर्स जो हैं वो टेनर रेंज में हैं, ठीक है। यही रीज़न था कि जब जो मेरी नेचुरल जो रेंज है वो बैरीटोन और बेस के आसपास है, लेकिन मैंने भी अपनी रेंज बहुत बढ़ाई, ठीक है। राइट नाउ आई कैन सिंग इन टेनर्स नोट्स, मैं टेनर की रेंज में भी गा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने विद प्रैक्टिस करा है। तो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। बट अभी आप पहली चीज़ जानो कि अभी करंटली जो आपकी आवाज़ है, जिस आवाज़ में आप अभी गाते हो, उस आवाज़ के जैसे सिंगर को आप सुनोगे ज़्यादा तो आपको हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है और आप नुसरत फ़तेह अली खान के ही गाने सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगी। मुझसे लिख के ले लो, आप वो भी नहीं गा पाओगे, आप अपनी आवाज़ को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अगर आपकी आवाज़ मिड टोन में है तो आप सोनू निगम के गाने सुनो, आप अरमान मलिक के गाने सुनो, इस टाइप के गाने सुनो जो नए और मिड टोन में, ज़्यादा ऊंचे नहीं है ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर आप ऊंचा ही गाना चाहते हो तो आप हर टाइम ऊंचा गाना चाहते हो तो आप अरिजीत सिंह के गाने उठा सकते हो, जो ऊंचे गाने हैं वो गाने, और विशाल मिश्रा के गाने, ये सब बहुत ऊंचा गाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने बुलिया गाया है, फॉरगेटिंग हिज नेम, अमित मिश्रा, आप उनके गाने सुन सकते हो, वो जो गा रखे हैं, जिन्होंने बुलिया गाया है उनका गाना भी ऊंचा। जावेद अली साहब की आवाज़ भी बहुत ऊंची है, तो जावेद अली के गाने आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपकी आवाज़, टाइप ऑफ वॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस सिंगर को फॉलो करो। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका जॉनर यू लाइक द मोस्ट। जॉनर मतलब होता है कि किस तरह के गाने आप पसंद करते हो। आप पॉप गाना पसंद करते हो, आप गज़ल गाना पसंद करते हो, आप कव्वाली गाना पसंद करते हो, आप टिपिकल बॉलीवुड गाना पसंद करते हो, आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हो, ठीक है। आप क्या सुनना पसंद करते हो, आप क्लासिकल गाना चाहते हो, आप ठुमरी गाते हो ज़्यादा, आप किस तरह का गाना गाते हो उस तरह के सिंगर को फॉलो करोगे, ऑलराइट। इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, बहुत सिंपल है ये, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के, जैसे आप इंग्लिश सॉन्ग गाना चाहते हो तो ऑब्वियसली किसी वेस्टर्न सिंगर को आप फॉलो करोगे, ना कि इंडियन सिंगर को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको समझ लेना। आप क्लासिकल गाना चाहते हो तो किसी क्लासिकल उस्ताद, किसी बड़े नाम को ही फॉलो करोगे, ऑलराइट। थर्ड चीज़ जो आती है वो होती है लेवल ऑफ सिंगिंग। थर्ड कैटेगरी है लेवल ऑफ सिंगिंग, जो डिसाइड करती है कि आपको किस सिंगर को फॉलो करना है। अब यहाँ पर भी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं।
अगर आप अभी उतना स्ट्रांग नहीं हो गाने में, अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड गाने नहीं गा पाते हो, तो ट्राई करो कि आप ऐसे सिंगर्स को फॉलो करो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं गाते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया, वैसे तो मोहित चौहान भी बहुत कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाने भी गाते हैं, लेकिन उनके मेनली जो सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी स्मूथ, सूदिंग और सिंपल होते हैं। जस्ट लाइक आतिफ असलम के भी गाने, सारे गाने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लाइक अगर 10 गाने उन्होंने गाए तो उसमें से 6 या 7 गाने जो होंगे वो ईजी होंगे, वो आप गा सकते हो, ठीक है। और 2-3 गाने ऐसे होंगे जो टफ होंगे। ऑलराइट, अब जैसे सोनू निगम जी हैं, उनके 10 में से 8 गाने ऐसे होंगे जो आप शायद ही गा पाओगे, करेक्ट, ठीक है। आप 2 गाने गा पाओगे, तो आप काफ़ी सिंपल गाने गा पाओगे, जैसे ओ भैया ऑल इज वेल, ये काफ़ी सिंपल गाना है, तो आप ये गाना गा दोगे। आप तेरी शर्ट दा मैं दा बटन सोनिए, बालों का तेरे में गए क्लिप हो गया, सीधा सीधा गाना है, इसको आप गा सकते हो। ऑलराइट, और आप अगर सीधा गाना चाहते हो तो जैसे आतिफ असलम है, उनके गाने स्ट्रेट नोट्स होते हैं, ज़्यादा उसमें हरकतें मुर्कियाँ नहीं होती हैं, तो ये गाने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जिनकी आवाज़ खुली है, ऊंची है, वो लोग ये गाने गाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो कि जो आप जिस लेवल का गाते हो उस लेवल के सिंगर्स को फॉलो करो, ना कि आप अभी उतना अच्छा नहीं गाते हो लेकिन आप गाना चाहते हो सारे गुलाम अली साहब के गाने, है ना, और बड़े गुलाम अली साहब के गाने गा रहे हो, और सोनू निगम के गाने गा रहे हो जो टफ गाने हैं वो गाने, और अरिजीत सिंह के वो गाने गा रहे हो, क्लासिकल आयत हो गया, ऐसे गाने जो थोड़े टफ हैं वो आप गा भी नहीं पा रहे हो और आप घुसे हुए लगे हुए हो उसमें। ऐसा मत करो, जो गाना आप गा सकते हो सिंपल गाने, वो गाने गाओ। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो फरहान अख्तर के गाने गा सकते हो, वो बहुत सीधे गाने हैं, वो एक्चुअली नॉन सिंगर सॉन्ग हैं, वो आप गा सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसे फॉलो करो। लेवल ऑफ सिंगिंग देखो, किस जॉनर के आप सिंगिंग चाहते हो। राजस्थानी फोक सॉन्ग गाना चाहते हो तो ऑब्वियसली वहाँ के जो नेटिव हैं, जो फोक सिंगर्स हैं, उनको आप फॉलो करोगे, ठीक है। आप इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुनोगे अगर आपको राजस्थानी फोक गाना गाना है, तो वही दिमाग लगाओ, और टाइप ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ से मिलती जुलती जिनकी आवाज़ है उनको फॉलो करो। तो ये 3 चीज़ें आप माइंड में रखो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को डाउट होता है। आई होप आपको एक मैंने बहुत स्पेशल चीज़ बताई है, और बताना चाहूँगा आपकी क्या राय है इस बारे में। आप कमेंट करना मत भूलना, एंड आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे बनाए रखें, और कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, एंड आई जस्ट लव योर रिस्पॉन्सेज, तो डोंट स्टॉप, ओके। एंड इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।